Welcome back. We are studying current electricity. Till now, we have studied three different methods to find R equivalent of given resistance combinations. तो तीन मेथड कौन से थे रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज सक्सेसिव रिडक्शन. आपको सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंसेस देखने हैं, रिड्यूस करते जाना है सर्किट को एंड सॉल्व करना है. दूसरी थी सेम पोटेंशियल वाली. If suppose two points are connected by means of a wire, then these two points are at same potential. Redraw the figure by placing these two points at one point and solve. फिर बाद में सक्सेसिव रिडक्शन करना था. ये मेथड थी. थर्ड वन इज Wheatstone network. So the scientist Wheatstone has given some arrangement. कौन सी अरेंजमेंट थी? 5 रेजिस्टेंसेस की. ठीक है, कल मैंने जैसे समझाया 5 रेजिस्टेंस में से जो एक R5 था वो हम हटा सकते थे, बट देयर इज सम कंडीशन. कंडीशन क्या थी? इफ सपोज R1 by R2 equals to R3 by R4, then remove R5 and then solve. Or I can say that R1 by R3 equals to R2 by R4. ये भी सेम ही है. तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो R5 को हटाना है, सॉल्व करना है. Wheatstone नेटवर्क किन अलग-अलग तरीकों में आपको दिख सकता है वो भी लास्ट लेक्चर में हमने आपको 5-6 तरीके बता दिए थे. अब आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू मेथड लाए हैं आपके लिए टू फाइंड R इक्विवेलेंट एंड द मेथड इज ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री का सहारा लेके भी हम सर्किट्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? मिरर इमेज से आप सिमेट्री समझ सकते हो. इफ सपोज मैं अभी ऐसा खड़ा हूं तो आई एम सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ये जो एक्सिस होगा ऐसा, ठीक है, ये एक्सिस y एक्सिस, इसके अबाउट मैं सिमेट्रिक हूं. अगर मैं ऐसा खड़ा रहूं तो भी देखो, अगर मैं मिरर इमेज देखूं लेफ्ट हैंड साइड की तो मुझे राइट हैंड साइड की नजर आएगी. मींस आई एम सिमेट्रिक, स्टिल सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. बट अगर मैं ऐसे करूं तो क्या अभी मैं सिमेट्रिक हूं y एक्सिस के अबाउट? नहीं, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की मिरर इमेज लेता हूं तो वो राइट हैंड साइड में नहीं दिखेगी. ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको वर्ड्स बताता हूं. ठीक है, ए जो वर्ड है ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट. ठीक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मींस हमें मिरर इमेज दिखेगी. अगर मैं b ये अल्फाबेट ले लूं, ठीक है, ए अल्फाबेट देख लिया मैंने, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. b अल्फाबेट चेक करूं तो b इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. और मैं x एक्सिस पे ऐसा मिरर लगा दूं तो ये मुझे सिमेट्री नजर आएगी. अगर ऐसी ही कुछ सिमेट्री हमें हमारे फिगर के अंदर, हमारे गिवन सर्किट के अंदर नजर आ रही है तो कैसे सॉल्व करना है देखो. इफ डायग्राम इज सिमेट्रिक अबाउट AB, हमारे जो दो पॉइंट्स है AB, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर डायग्राम सिमेट्रिक है तो फिर पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB आर एट सेम पोटेंशियल. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर AB के अक्रॉस सिमेट्रिक है डायग्राम तो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये अगर A एंड B पॉइंट्स है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा? ये. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे कैसे है बताओ? सारे सेम पोटेंशियल पे. सेम पोटेंशियल पे है तो उसके अंदर भी दो केसेस रह सकती. पहली कि ये दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो सकते हैं. अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो उन्हें हटा दो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो वहां से तो करंट फ्लो होगा नहीं. करंट फ्लो होता है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस है. इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो. पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, सो दैट मींस कि ये जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे इन रेजिस्टेंसेस को हटा दो, रिमूव देम एंड देन सॉल्व. एंड अगर रेजिस्टेंसेस नहीं है, नो रेजिस्टेंसेस आर देयर, देन हमें क्या करनी है? रीड्रॉ करनी है न्यू फिगर विद इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स एट वन पॉइंट. ठीक है, तो ये है सिमेट्री की मेथड. मैं एक एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं जिससे और अच्छे से आपको ये मेथड समझ में आएगी. देखो, ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है. यहाँ पे ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट. देखो आप, क्या ये सर्किट AB के अबाउट सिमेट्रिक है? जैसा मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है 2 2, नीचे भी वैसा ही 2 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1.
मींस दिस सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट AB, AB के अबाउट सिमेट्रिक है। अब मुझे AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, देखो ये है जो भी मैंने ब्लू लाइन पे लाइन ड्रॉ की है, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स है वो कैसे बताओ, सेम पोटेंशियल पे, मींस ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। अब इनके बीच में ये रेजिस्टेंसेस है। अब क्या अगर ये सेम पोटेंशियल पे है तो क्या यहाँ से करंट फ्लो होगा, नहीं, करंट ही नहीं फ्लो होगा तो ये 1 ओम इज ऑफ नो यूज। सिमिलरली दिस 1 ओम आल्सो। तो दोनों को हटा दो, रीड्रॉ करो फिगर, देखो फिगर कैसे नजर आएगी, ठीक है। रिमूव 1 ओम एंड 1 ओम, फिगर ऐसे कुछ दिखेगी हमें। A B 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। देखो अब ये जो क्या किया मैंने, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थे उन्हें हटा दिया, फिगर को रीड्रॉ कर लिया। अब ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है 2 2, ये है सीरीज में, सीरीज में 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम। सिमिलरली ये दोनों है सीरीज में तो ये भी 4 ओम, ये दोनों भी है सीरीज में तो ये भी कितना हो जाएगा 4 ओम। सो ये फिगर कुछ ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं हम, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब ये तीनों 4 ओम, देखो ये तीनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होता है R/n, तीन पैरेलल में है सो R/3 और 4/3 ओम। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। कल के लेक्चर में भी ऐसे 2 2 2 आए थे, सो फाइनल आंसर 2/3 होना चाहिए था, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में करेक्ट करके लिख दिया था, ठीक है। आ जाएगा फिर आपको सिमेट्री का बहुत ही खास तरीका है, और भी मैं इसके एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। तब तक आप पॉज करके इन पॉइंट्स को एंड इस एग्जांपल को लिखिए। तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस है, आपका काम है कि आपको पॉज करना वीडियो को एंड खुद होके अटेम्प्ट करके देखना है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमने ऐसे फिगर कुछ एक दी है, ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R, हर एक रेजिस्टेंस R के बराबर है, ठीक है। एंड AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस हमें इक्विवेलेंट निकालना है। सारे क्वेश्चंस जो भी हम कर रहे हैं सभी में एक कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन AB। अगर मैं AB को चेक करूं तो देखो ये जो मुझे सिमेट्री नजर आ रही है, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहां पे रख दूं तो मिरर इमेज ही नजर आ रही है, दैट मींस दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट AB, AB के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो क्या करना है हमें, the points on perpendicular bisector of AB are at same potential, मींस अब AB के perpendicular bisectors पे सारे पॉइंट्स को देखना होगा। ये है perpendicular bisector of AB, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ये सारे इक्विपोटेंशियल है। इन पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेस आते हैं हटा दो, तो देखो ये पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस है, हटा दो इसे, ये कुछ काम का नहीं, ठीक है। यहाँ पे करंट ही फ्लो होगा, ये भी रेजिस्टेंस हटा दो। रीड्रॉ करते हैं इस फिगर को, कैसे दिखेगी फिगर जरा देखिए, ये ऐसे कुछ हमें नजर आएगी। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है R R R R, ये भी R, ये भी R, ठीक है। ये दोनों को हटा दिया। अब देखो जरा, क्या ये दो रेजिस्टर सीरीज में है, ये दो रेजिस्टर्स भी सीरीज में, सिमिलरली ये दो रेजिस्टर्स भी सीरीज में, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट A एंड B के बीच में मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये है A, ये है B। तो देखो
ये होगा ट्वाइस हाफ। सिमिलरली ये भी होगा ट्वाइस हाफ। सिमिलरली नीचे वाला पोर्शन ये भी होगा ट्वाइस हाफ। तो ये जो ट्वाइस हाफ है तीनों है पैरेलल में ए एंड बी के बीच में। तीन इक्वल रेजिस्टेंसेस तीनों पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना आता है R by 3, R by n, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर 3, तो R by 3 ये होगा 2R by 3। ऐसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट का आंसर आता है 2R by 3। देख लो थर्ड वाला सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड। अब थर्ड को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो देखो कैसे फिगर बनेगी। पहले तो सिमेट्री है या नहीं चेक करना ही होता है। चेक कर लेते हैं। देखो A एंड B के अबाउट सिमेट्रिक है, पर एंड नीचे मिरर इमेज मुझे नजर आ रही है। तो AB को अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं ऐसे कुछ, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे है, उनके बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेस है सारों को आपको निकाल देना होगा सर्किट में से। देखो कैसे फिगर बनेगी। फिगर ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, ये 2 ओम निकाल दिया मैंने, तो ये 3 था, ये 3। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस से ये है 6, ये है 6, ये भी है 6, ये भी है 6, ये है 3 एंड ये है 3 ओम, एंड ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब तो सिंपल सक्सेसिव रिडक्शन करना है। कैसे देखो, ये हटाने के बाद बहुत सिंपल हो जाता है। अगर मैं ये ना हटाऊं तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में 3 + 3 कितना हो जाता है 6, 6 + 6 12, 6 + 6 12, 3 + 3 6। अगर मैं इसी फिगर को रीड्रॉ करता हूं और आगे, तो देखो ऐसे होगी फिगर को 6 होगा, 12 होगा, 12 होगा, 6 होगा, ऐसे। अब इसे अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। और मैं सिंपल ये तरीका अपना सकता हूँ। देखो ये 12 एंड 12 दो पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाता है हाफ। तो मैं इसे वो एक बार इंट्रो करके भी सॉल्व करके दे सकता हूँ। ऐसे तो 6, ये 12 12 का हो जाएगा 6 होगा, इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, एंड यहाँ पे वापस 6 होगा। अब ये तीनों 6 6 6 पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3 और 6/3 दैट इज 2 होगा। ठीक है, और इस मेथड से निकालते तो भी सेम ही आता। देख लेते हैं। देखो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम इनका इसका 12 है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का एलसीएम ही नहीं पता, कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो आपने मैथ्स का एलसीएम चेक करना, और आप सेपरेटली दो दो को ऐड कर सकते हो। एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम इसका 12 आ जाता है। 6 2 था, 12 1 था, 12 1 था, 6 2 था, 2 प्लस ये हो जाता है 6, 6/12। रिवर्स कर लो आंसर 12/6 दैट इज 2 ओम। ऐसे निकल के आएगा। देखो सेम ही है, तो ऐसे भी मेथड से कर सकते हो और ये वाली भी मेथड अपना सकते हो। आ जाएगा फिर सिमेट्री आपको। तो इन क्वेश्चंस को लिख लो, मैं सिमेट्री के एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी समझाता हूं थोड़े। देखो नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्री के अंदर ऐसा कुछ, इफ फिगर इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट AB के अबाउट फिगर सिमेट्रिक ही नहीं, बट इट इज सिमेट्रिक अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, देन इसके पहले जो हमने प्रोसेस समझाई है वही फॉलो करना है आपको। ठीक है, वही लिख के दिया है कि फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट AB बट सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB,
देन फॉलो द सेम प्रोसीजर। देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये वाला कांसेप्ट भी समझा देता हूं। एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो AB के अराउंड नहीं, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिक है। रेजिस्टेंसेस ऐसे दिए हैं हमें। अगर मैं चेक करूं तो क्या ये AB के अबाउट सिमेट्रिक है? जैसे ऊपर है वैसे मुझे नीचे तो नजर नहीं आ रहा। सिमेट्री कब कहते हैं कि AB पहले एक काम करना है आपको सिमेट्री देखने के लिए एक भी पॉइंट से ऊपर हाथ रख देना, ऊपर नीचे सेम है, या फिर अगर सब जो ऐसे खड़े हैं AB वर्टिकली प्लेस्ड है तो राइट लेफ्ट सेम है, देखना है, सॉल्व करना है। अब देखो AB के अबाउट सिमेट्रिक तो है नहीं, बट हाँ अगर मैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखूं तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिक है। क्या करना है, सारे पॉइंट जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है वो इक्विपोटेंशियल है, मींस इन पॉइंट्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंसेस है उनका काम ही नहीं, उन्हें हटा दो, फिगर को रीड्रॉ करो, सॉल्व करके देखो। देखो कैसे होगा ये। इस फिगर को मैं रीड्रॉ करूं तो ऐसे कुछ फिगर बन सकती है। देखो ये भी आर हो जाता है, ये भी आर, एंड ये सारे रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब सक्सेसिव रिडक्शन हमें ऊपर से लेके आना होगा। ये जो आर 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 है ये चारों है सीरीज में, तो सीरीज में इनका बन जाएगा 4R। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में R प्लस R 2R, ये दोनों सीरीज में है तो R प्लस R 2R। तो इस फिगर को वापस एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं हम। ऊपर यहाँ पे आ गया एक 4R, उसके बीच में आ गया एक ट्वाइस R, यहाँ पे R एंड R सेम ही है, एंड ये एक 2R, ये पॉइंट्स A एंड B ऐसे हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? डायरेक्टली हम इन तीनों को सीरीज में तो ले नहीं सकते, हमें ऊपर से सॉल्व करते आना पड़ेगा। 4R प्लस 4R एंड 2R ये है पैरेलल में, पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होता है देखो जरा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 4 into 2 अपॉन 4 प्लस 2 कितना आएगा ये 8/6 और 4/3 ये होगा 8/6 और 4/3। अब ये जो 4/3 निकल के आएगा इसके इक्विवेलेंट फिगर, ऊपर एक 4/3, फिर यहाँ पे R, ये R 4/3R R R एंड ट्वाइस R, ऐसे 4/3R R एंड R are in series, so 4/3 R plus R plus R, तो ये हो जाएगा 4/3 plus 2 10/3R, ठीक है। Now this 10/3R and 2R are in parallel, इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो ऐसे होगा कुछ 10/3R and 2R ये पैरेलल में है। इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालूं मैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो सक्सेसिव रिडक्शन भी यहाँ पे थोड़ा लेंदी जा रहा है बट पॉसिबल है, सिंपल ही है। ये आएगा 10/3 into 2 अपॉन 10/3 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/3 अपॉन 16/3, 3 कैंसल, 20/16 इज फाइनल आंसर। और मैं 4 से डिवाइड करूं तो 5/4, तो A एंड B के बीच में रिजल्टेंट जो आ रहा है R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज 5/4। कैसे सॉल्व किया? पहले तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री थी तो वो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंसेस है उन्हें हटा दिया, रीड्रॉ की फिगर को, एंड पूरा सक्सेसिव रिडक्शन हमने अप्लाई कर लिया। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये था बच्चों कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री। तो आप और बेस के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एक्स्ट्रा मेथड्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊंगा।